धन्यवाद। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पर प्रभु की आशीष हो। हम पिछले 2 सप्ताह से 2-3 सप्ताह से हम इस अध्याय में से मनन कर रहे हैं। हमने 2 सप्ताह पहले जेम्स भैया के द्वारा सीखा था कि प्राचीनों के विषय में, प्राचीनों के क्वालिटीज़ या उनकी विशेषताएं हमने देखी थी, और हमने सीखा था कि प्राचीन कैसे होने चाहिए, प्राचीन की कलीसिया में क्या भूमिका है, उनको क्या कर्तव्य हैं। हमने देखा था नम्रता के बारे में, एक प्राचीन को नम्र होना चाहिए। हमने देखा था कि शेपर्ड या फिर चरवाहे हैं, तो कलीसिया भेड़ हैं, कलीसिया के ऊपर जो चरवाहे हैं वो प्राचीन होकर रखे गए हैं। प्राचीन एक से ज़्यादा हैं, एल्डर्स प्राचीन एक से ज़्यादा होते हैं। फिर हमने देखा था कि एक धार्मिक जीवन जीने वाले हों, और एक महंगी बुलाहट है, इस विषय में हमने देखा था। प्राचीनों के विषय में हमने और भी डिटेल में इन्हीं चीज़ों को देखा था, इन्हीं पॉइंट्स को देखा था, और इनके अंदर सब पॉइंट्स देखे थे। तो प्रभु ने हमें 2 सप्ताह पहले हमने प्राचीनों के विषय में देखा था। पिछले सप्ताह हमने कुछ बातें देखी थी युवाओं के विषय में, या फिर जैसे 5वें पद की शुरुआत में लिखा है, हे नव युवकों। तो युवा या फिर जो विश्वास में नए हैं उनके विषय में हमने पढ़ा था, और उनकी विशेषताएं देखी थी, उनके क्या ड्यूटीज हैं, उनका क्या कर्तव्य है कलीसिया में रहते हुए हमने देखा था। तो पिछले सप्ताह की बात है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोगों ने क्या सुना था पिछले सप्ताह? आप लोगों ने क्या सीखा था, क्या नोट डाउन किया था? अधीन रहना, आज्ञा मानना, रिस्पेक्ट, अपने प्राचीनों को दुगना ऑनर देना, रिस्पेक्ट देना, दोष लगाने में, प्राचीनों के प्रति दोष लगाने में सावधान रहना, कोई गलत दोष ना लगाना, या फिर कोई गलत दोष लगाए भी तो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना। और हमने एक और बात देखी थी, हाँ, जो कुछ अच्छी चीजें हमारे पास हैं, चाहे वो भोजन ही क्यों ना हो, उसको शेयर करना, अपने जो नेतृत्व में है उनके साथ शेयर करना, ये सब हमने देखा था। हमने ये भी देखा था कि अधीनता का मतलब ये है कि हमारा जीवन भी खुला होना चाहिए ना। अधीन या फिर सबमिशन, या फिर हे नवयुवकों तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, का मतलब ये कि एक ओपन लाइफ होना चाहिए हमें। हमारे प्राचीनों को हमारे जीवन में एंट्री देना चाहिए, देना पड़ेगा, तभी वो कुछ कर पाएंगे। तो इन सब बातों को हमने नवयुवकों के विषय में देखा था। उसके बाद हमने 5वें अध्याय में ही हम पढ़ते हैं, उसके बाद देखा वरन तुम सबके सब। तो सबके लिए कुछ बातें प्रभु पतरस के द्वारा इधर लिखते हैं, वरन सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए। तो हमने देखा था एक दूसरे के प्रति दीनता या फिर एक दूसरे के प्रति सेवा का भाव होना जरूरी है। उसके बाद हमने देखा था कि 6ठे पद में परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहना। और इस विषय में हमने एक इम्पॉर्टेंट बात, एक ज़रूरी बात जो हमने सीखी थी, वो ये थी कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम एक दूसरे के प्रति दीन हो लेकिन परमेश्वर के हाथ के प्रति दीन ना हो, हाथ के नीचे दीन ना हो। हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि हम परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता से रहें और एक दूसरे के प्रति विद्रोह करें, है ना। ये एक एक करके पॉसिबल नहीं है, ये कनेक्टेड है। अगर हम परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहते हैं
तो हम एक दूसरे के प्रति भी दीनता का स्वभाव रखेंगे। उसमें लिखा है तुम सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। इंग्लिश में लिखा है क्लोथ योर सेल्फ इन ह्यूमिलिटी। दीनता का कपड़ा पहन लो, वस्त्र पहन लो, है ना। तो दीनता का वस्त्र हम सिर्फ एक दूसरे के प्रति नहीं पहन सकते, या सिर्फ परमेश्वर के हाथ के नीचे नहीं रह सकते। दोनों चीजें होना जरूरी है। और भैया ने स्पेसिफिकली बोला था कि अगर हम एक चीज करें तो दूसरा चीज नहीं हो रहा, इसका पर्दाफाश होने में ज्यादा समय नहीं लगता, वो एविडेंट हो जाता है। प्रभु ने हमें ये सारी बातें सिखाई थी पिछले 2 सप्ताह में। तो कुछ डायरेक्शंस प्राचीनों के लिए, कुछ बातें नवयुवकों के लिए, कुछ बातें सबके लिए हमने सीखी। इसका 6 और 7 कोई पढ़ दें अभी, 6वां और 7वां पद अभी कोई पढ़ दें। इसलिए परमेश्वर के बलवान हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए, और अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। जब मैं बचपन से हम इस वर्स को याद करते हैं, मैंने केजेवी वर्जन याद किया था, कास्टिंग ऑल योर केयर्स अपॉन हिम फॉर ही केयरथ फॉर यू। और ये वर्स अधिकतर हमने अकेले ही याद किया है। हम कहीं जैसे यहाँ पे वर्सेस लगे हुए हैं, उसमें भी हम इन वर्सेस को अकेले, इस वर्स को हम अकेले ही पढ़ते हैं। अपनी सारी चिंता परमेश्वर पे डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। हम गीत भी गाते हैं, मैंने संडे स्कूल में एक बार सिखाया, सारा बोझ यीशु पे रख दो, उसको तेरा है ध्यान। तो हम ये कई बार ये वर्स अकेले याद करते हैं या पढ़ते हैं, या हमारे मन में ये अकेले ही आता है, और इसलिए हम उसको आ, आ, हमारा दिमाग में बहुत अलग रीति से वो वर्स काम आता है। ऐसा, इसमें कोई गलत बात नहीं है कि हम अपने सारे चिंताओं को प्रभु के ऊपर रख सकते हैं, वो सही बात है। लेकिन यहाँ पे पतरस क्यों लिख रहा है? और हिंदी के वर्स में सबसे पहला, इस 7वें वर्स में सबसे पहले क्या लिखा है? सबसे पहले नहीं, सबसे पहला वर्ड और लिखा है ना। हम इंग्लिश और हिंदी अगर वोकैबुलरी, जब जिसने भी ग्रामर पढ़ा है वो जानते हैं कि एंड से कोई सेंटेंस शुरू नहीं होता, वो कनेक्ट करता है 2 सेंटेंस को। तो और यहाँ लिखा है अगर, तो उसका मतलब है कि पिछला वर्स भी ध्यान देना जरूरी है ना। तो पिछले वर्स में छठे, इसलिए मैंने दोनों साथ में पढ़ा है। 6ठे पद में क्या लिखा है? इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। अब हमने पिछले सप्ताह सीखा था कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहना अकेले पॉसिबल है क्या? मतलब हम एक दूसरे के प्रति दीनता से ना रहें और परमेश्वर के हाथ के प्रति दीनता से रहे, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है। मतलब 2 चीजें कनेक्टेड हैं। क्या क्या? परमेश्वर के हाथ के नीचे रहना और आपसी में दीनता में रहना, दोनों संबंध रखते, कनेक्टेड है ना। अब लिखा है कि और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। हम अपनी चिंताएं प्रभु यीशु मसीह पर तभी डाल पाएंगे जब हम एक तो प्रभु यीशु मसीह के हाथ के नीचे अपने आप को दीन करेंगे, और दूसरा हम एक दूसरे के हाथ के नीचे भी अपने आप को दीन करेंगे। अगर मैं सोचूं कि आई कैन डू दिस, आई कैन मैनेज दिस, या फिर मैं ये कर सकता हूँ, ये प्रॉब्लम मैं संभाल लूंगा, तो मैं अपनी चिंताओं को प्रभु के हाथ के नीचे नहीं रखूंगा। अगर मैं सोचता हूँ कि ये मैं अकेले कर लूंगा, ये मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, तो मैं दूसरों को भी इस चिंता के विषय में दूसरों को अवगत या दूसरों को नहीं बताऊंगा। दूसरों को मतलब पूरी दुनिया को नहीं, हमारे कलीसिया में हम जो प्रार्थना के विषय बताते हैं, ये इस चीज का एक इंडिकेशन है कि हमें एक दूसरे की जरूरत है। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना के विषय इसलिए बताते हैं, एक दूसरे को प्रार्थना के विषय इसलिए बताते हैं। तो हम जब तक एक दूसरे के प्रति दीन ना रहे, परमेश्वर के प्रति दीन ना रहे, तब तक हम अपने सारी चिंताओं को प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं ला सकते। इंग्लिश में भी, हिंदी में और लिखा है ना, इंग्लिश में भी वो फुल स्टॉप नहीं है, वो कोलन लगने के बाद वो कंटिन्यूएशन है वो सेंटेंस। सो हमेशा याद रखें कि हम ये सब चीजें कनेक्टेड है ना। हम एक चीज करें और बाकी 2 चीजें ना करें, ये नहीं हो सकता। हम सारी चिंताओं को प्रभु के हाथ में रखें और प्रभु के हाथ के नीचे दीनता से ना रहें, ये नहीं हो सकता।
हम सारी चिंताओं को प्रभु को दें, प्रभु के हाथ के नीचे दीनता से रहें और एक दूसरे से विद्रोह करें, ये भी नहीं हो सकता। ये तीनों चीजें इंटरकनेक्टेड हैं, ये चीजें, और हम आगे भी कुछ बातों को देखेंगे, ये तीनों चीजें इंटरकनेक्टेड हैं, ये तीनों चीजें साथ साथ होनी है। और तभी ये तीनों चीजें जब साथ साथ होंगी ना, तभी उसमें एक आराम है ना, तभी उसमें एक एक सुकून मिलता है। तो प्रभु कहते हैं कि सारी चिंताओं को, पतरस कहता है, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। दीनता का ऑपोजिट क्या होता है? दीनता का विपरीत क्या होता है? विद्रोह। विद्रोह या फिर अभिमानी, जैसा कि पिछले 5वें पद में लिखा है। परमेश्वर अभिमानी का क्या करते हैं? सामना करते हैं, है ना। ही ओपोजेस द प्राउड। तो फिर से हम उसी बात को ध्यान रखें, अगर हम अपनी चिंताओं को प्रभु के हाथ में दे रहे हैं और अगर हम दीन नहीं है, तो फिर हमारा ऑपोजिशन होगा। हम अभिमानी होके हम चिंताओं को देंगे नहीं, तो फिर हमारा सामना कौन करेगा? परमेश्वर। आप इमेजिन कर सकते हो परमेश्वर का सामना करना। परमेश्वर का सामना करके कोई जी सकता है क्या? बहुत लोग चैलेंज करते हैं इस दुनिया में, परमेश्वर नहीं है, या फिर अगर परमेश्वर है तो मैं अभी बोलूंगा बारिश हो जाए तो बारिश हो जाए। ऐसे बहुत लोग चैलेंज करते हैं। ये सब कुछ मायने नहीं रखता, क्योंकि ये छोटे, हम क्या हैं ना, सोचा जाए तो हम क्या हैं? हमारे चैलेंजेस को स्वीकार करना परमेश्वर के पास और कुछ नहीं है क्या? हम परमेश्वर का सामना नहीं कर सकते, और इसीलिए हम अभिमानी ना हो तो बेहतर है। और अगर हम अभिमानी नहीं है, मतलब हम दीन हैं, अगर हम परमेश्वर के हाथ के नीचे एक दूसरे के प्रति दीन हैं, तो हम अपने चिंताओं को प्रभु के पास ला सकते हैं। और उसका फल क्या होगा? उसका, उसमें आराम की बात क्या है? कि उसको हमारा ध्यान है ना, ही केयर्स फॉर अस, ही केयर्स फॉर मी, उसको तेरा है ध्यान। प्रभु को हमारा ध्यान है, वो काफी है हमारे इस सांसारिक जीवन को प्रभु के लिए जी के बिताने के लिए ना। प्रभु को हमारा ध्यान है। ही नोज कि बेंजामिन को, ही नोज कि विलियम, साइलस, सबको क्या जरूरत है, उसको अभी क्या, उसकी अभी क्या चिंता है। और जब हम उस चिंता को लेकर आते हैं प्रभु के पास, तो हमें सुकून मिलता है। हम शायद हमारी परिस्थितियां ना बदलें, लेकिन हम बदल जाते हैं ना। हमें हमें उन परिस्थितियों को, फिर हमें उन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, हमें परमेश्वर का सामना नहीं करना। और परमेश्वर हमारे साथ हो तो हमारे विरोध कौन हो सकता है? प्रभु हमारी सहायता करे, हम इन तीनों चीजों को साथ में करने वाले बन सके। हम प्रभु के हाथ के नीचे अधीन रहें, हम एक दूसरे के प्रति अधीन रहें, और हम अपने सारे चिंताओं को प्रभु के पास लेके जाएं। उसके बाद इसमें लिखा है, जो हम 5वें पद में लिखा है, वरन तुम सबके सब। तो ये इस सबके सब वाले कैटेगरी में आता है कि तुम सबके सब एक दूसरे के लिए सेवा में दीनता से रहो। तुम सबके सब परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। तुम सबके सब अपनी सारी चिंताओं को उस पर डाल दो। तो इस सबके सब में युवा भी आते हैं, नवयुवक भी आते हैं, प्राचीन भी आते हैं। हमने पिछली बार, दोनों बार देखा था कि प्राचीनों की बुलाहट एक महंगी, या फिर एक चुनौती भरा एक बुलाहट है ना। इट इज अ कॉस्टली कॉलिंग, बहुत डिमांडिंग एक बुलाहट है, या फिर बहुत मांग रखती है वो बुलाहट। उनको अपने आप को खर्च करना रहता है, उसके लिए दे देना होता है। तो क्या आपको लगता है कि कोई प्राचीन विदाउट चिंता होता है? कोई प्राचीन एकदम रिलैक्स कूल रहते हैं क्या? उनको 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 भी 100 चिंता होती है, खासकर कलीसिया के बारे में। और जैसा कि हम बाइबल में पढ़ते हैं, प्राचीनों के भी परिवार होते हैं, है ना। प्राचीनों के परिवार रहते हैं, वो चिंताएं तो रहती हैं। उसके अलावा प्राचीनों को कलीसिया की चिंता होती है, जो प्रभु ने जिम्मेदारी से उनको दिया है। कोई फूट हो सकती है कलीसिया में, कोई और समस्या चल रही हो कलीसिया में, कोई बाहर से अटैक हो रहा हो, कोई सताव चल रहा हो, कोई परसिक्यूशन चल रहा हो कलीसिया के विरोध में, या फिर कलीसिया के परिवारों में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो। इस सब का भार, इस सब की चिंता भी उस प्राचीन के ऊपर आती है ना, उस प्राचीन के ऊपर आती है।
और जब वो प्राचीन एक चरवाहा है तो उसको अपनी भेड़ के प्रति चिंता रहेगी, रहती है, होती है, नेचुरल है। लेकिन प्रभु प्राचीनों से कहते हैं कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है, प्रभु को तुम्हारा ध्यान है। प्राचीनों को चिंता होती है, प्राचीनों को बोला है कि तुम अपनी सारी चिंता डाल दो। युवकों को चिंता नहीं होती क्या? नवयुवकों को, नए विश्वासियों को कलीसिया के अंदर क्या चिंता होती है? कई बार इतने शुरू शुरू में या फिर कई बार बहुत जोश में रहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन एक स्टॉप होता है थोड़ा, शायद अपने से बड़ों के द्वारा एक पॉज लगता है ना? तो लग सकता है कि अरे मेरे को कुछ करने नहीं दे रहे, मेरे को प्रभु के लिए ये करना है, मेरे को प्रभु के लिए वो करना है, मगर ये लोग मना कर रहे हैं। प्रभु ने बार बार ये बोला है, प्रभु ने अपने वचन में ये बोला है कि अधीन रहो। हाँ, हे नवयुवकों, क्या लिखा है? हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। युवा युवा या फिर जो नए विश्वासी हैं, नवयुवक हैं, जोश में बहुत आइडियाज लाते होंगे, और शायद वो सही भी होंगे, कुछ गलत भी होंगे, हमें नहीं मालूम। लेकिन जब वो एक्सेप्ट नहीं होता तो मन में लग सकता है, तो मन में एंग्जाइटी हो सकती है कि ये लोग मेरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, नॉट माई एंग्जाइटी, नॉट माई आइडियाज, बट मेरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ऐसा एक युवा के मन में आ सकता है, और वो प्रभु से दूर, कलीसिया से दूर जाने का कारण बन सकता है। लेकिन प्रभु कहते हैं कि तुम्हारा काम, एक युवा का काम ये नहीं है कि तुम जाके बहस करो, या फिर असहमति दिखाओ, या फिर या फिर विरोध करो, या फिर लोगों को करेक्ट करो। यो तुम्हारा काम चरवाहे का नहीं है, तुम्हारा काम चरवाहे के प्रति अधीन होने का है ना? और जैसा कि हमने फिर से बार बार हम साइकिल में जाएंगे, अगर हम अधीन होंगे एक दूसरे के प्रति, प्राचीनों के प्रति और परमेश्वर के प्रति, तो हम अपने चिंताओं को प्रभु के पास ला पाएंगे। और ये हमें, ये बहुत बड़ा एक सांत्वना है कि उसको हमारा ध्यान है। हम अगर सोचेंगे कि, अगर जो युवा हैं, जो यंग हैं, वो सोचेंगे कि मेरे को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, मेरी बातें सुनी नहीं जा रही, और इसमें विद्रोह पैदा करेंगे, तो वो अपनी चिंताओं को प्रभु के पास नहीं लाएंगे, और उसका फिर कोई अच्छा फल भी नहीं निकलेगा। तो प्रभु सहायता करे, सबको चिंता होती है। ये मैंने कलीसिया से रिलेटेड कुछ चिंता की बातें जो बताई, कलीसिया से रिलेटेड बताई, और ये बहुत होता है, ये मेरे साथ भी हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मैंने भी अपने जीवन में कई बार एक विद्रोह को देखा है, होते हुए देखा है। क्यों? क्योंकि मेरी बात सुनी नहीं गई। लेकिन प्रभु ने मेरे को इस भाग को पढ़ते हुए फिर से स्मरण दिलाया कि तुम्हारी बात सुनी जाना अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम्हें अधीन होना अभी इम्पोर्टेंट है। I have to be submitted to my elders, to the जो परमेश्वर ने जो हमारे ऊपर अथॉरिटीज रखे हैं उनके प्रति। और अगर हम कलीसिया में जिनके साथ हम इतने क्लोज हैं उनके साथ सबमिट नहीं करेंगे, तो हम अपने ऑफिस, अपने कॉलेज, जिनसे उतना ज्यादा क्लोज नहीं है, उनके साथ कैसे सबमिट करेंगे? तो प्रभु हमारी सहायता करें, हम अधीनता का जीवन जिए अपने अपने एक दूसरे के प्रति, अपने परमेश्वर के प्रति, और नवयुवकों अपने प्राचीनों के प्रति, और हम सब अपने चिंताओं को प्रभु के पास ला सके। प्रभु हमारी सहायता करें। और एक और बात यह है कि जब पतरस ने बोला है कि तुम सबके सब, तो परमेश्वर ये बताना चाहते हैं कि मैं सिर्फ इनकी चिंताओं पे ध्यान नहीं देता, या फिर मैं सिर्फ उनकी चिंताओं पे ध्यान नहीं देता, या फिर मैं इनकी कुछ चिंताओं पे ध्यान नहीं देता, या फिर मैं उनकी कुछ चिंताओं पे ध्यान नहीं देता। परमेश्वर क्लियरली बोल रहे हैं पतरस के द्वारा, अपनी कौन सी चिंता? अपनी कौन सी चिंता? जोर से, अपनी कौन सी चिंता सौंपना है प्रभु के हाथ में? सारी चिंता, है ना? जिन चिंताओं को प्रभु उठाना चाहते हैं उन्हें हम कृपया करके प्रभु को देवें ना। और वो चिंता कौन सी है? वो सारी हैं। तो प्लीज हम कुछ चिंताएं अपने पास न रखें ये सोच के कि ये मैं हैंडल कर लूंगा और बाकी चिंताएं दें। हम अपनी सारी चिंताएं प्रभु के पास लाएं। हम
हम अपनी सब की सब चिंताएं प्रभु के हाथ में सौंपे, उनको उनको सब सुनना है। प्रभु प्रभु प्रार्थनाओं को कभी नकारते नहीं है, अनसुना नहीं करते। प्रभु को सुनना है ना। और उससे जब हम प्रभु से अपनी चिंताओं को बोलते हैं ना, तब भी हमारे मन में भी कार्य होने लगता है। जैसा कि मैंने बोला, हम बदलने लगते हैं। परिस्थितियां भले ही ना बदले, हम सामना करने की सामर्थ्य पाते हैं। प्रभु हमारी सहायता करें। चिंता करना इसलिए भी व्यर्थ है क्योंकि उससे उससे कोई समस्या का समाधान नहीं होता है ना। हम चिंता करके, हम परेशान होके कोई समाधान नहीं प्राप्त करते, साथ ही हम अपने आप की हालत बिगाड़ भी लेते हैं। हम संगति करने में आनंद नहीं रहती, कहीं जाने में आनंद नहीं रहता, अपने काम अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता, चिंता चलती रहती है। चिंता से कोई समाधान नहीं होता, एकदम परेशान हो जाते हैं। प्रभु और हम चिंता करना गलत भी इसलिए है या फिर पाप भी इसलिए है क्योंकि हम परमेश्वर के ज्ञान को, परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर की शक्ति को हम छोटा करके देख रहे हैं। हम जब चिंता करते हैं तो हम जिस परमेश्वर के हाथ में इस चिंता को सौंप सकते हैं, ना सौंप कर हम क्या कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि परमेश्वर इसको कैसे मैनेज करेंगे ना। परमेश्वर के ज्ञान को हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ये परमेश्वर इसको ठीक कर पाएंगे क्या। परमेश्वर के शक्ति को हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ये भी सोच सकते हैं कि परमेश्वर इसको क्यों ठीक करेंगे, है ना, मेरी क्यों सुनेंगे, ये भी सोच सकते हैं। हम परमेश्वर के प्रेम को, है ना, हम परमेश्वर कहते हैं कि मुझे तुम्हारा ध्यान है, हम उसको क्वेश्चन कर रहे हैं। परमेश्वर की प्रेम, परमेश्वर के ज्ञान, उनकी शक्ति को क्वेश्चन करते हैं चिंता करके। इसलिए प्रभु नहीं चाहता कि हम ऐसा करें, इसलिए प्रभु कहते हैं कि तुम वो चिंताओं को, सारी चिंताओं को मुझ पे डाल दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। प्रभु हमारी सहायता करें। इसके 8 और 9 को भी पढ़ लेंगे। 8, 9 और 10 को पढ़ लें कोई भी भाई। धन्यवाद सिस्टर। हम अब कुछ बातें देखते हैं जो पतरस कहता है। पहले तो आधीनता के विषय में बोलता है, दीनता के विषय में बोलता है, अपने चिंताओं को सौंपने के विषय में बोलता है। फिर वो वापस उसी विषय पे आता है जो जिसके बारे में इस पुस्तक में बार बार मेंशन हुआ है। क्या है वो विषय? इस हमने देखा था कई बार, एक विषय है जो इस पुस्तक में आया है, सताव या दुख उठाना। दुख उठाने के विषय में वो फिर से कहता है, लेकिन वो उससे पहले कहता है, सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। वो 5 चीजें करने को कहता है। सबसे पहले कहता है, आप लोग बता सकते हैं 5 चीजें। सचेत रहो। सचेत का मतलब क्या होता है? नहीं, सचेत का मतलब होता है कॉन्शियस, साउंड माइंड, जागृत, जागृत रहो, है ना, जागृत। या फिर इंग्लिश में कॉन्शियस लिखा है, बी कॉन्शियस। और जागते रहो का मतलब है कि अलर्ट, है ना, है ना। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ कि इंग्लिश हिंदी का थोड़ा? सचेत, अलर्ट, सचेत, ठीक है, सचेत और अलर्ट एक ही है। और जागते रहो या फिर कॉन्शियस, ठीक है, मेरे ख्याल से वो उल्टा लिखा है इंग्लिश में, जो भी हो। सचेत रहो हम पहली बात सीखते हैं, फिर जागते रहो दूसरी बात सीखते हैं, तीसरी बात विश्वास में दृढ़ रहो, तीसरी बात सीखते हैं। और सामना करो। और एक और चीज कि यह बात जान लो कि तुम्हारे भाई जो इस संसार में हैं ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं। तो 5 चीजें हैं, है ना। सचेत रहो, जागते रहो, विश्वास में दृढ़ रहो,
सामना करो और यह जानो कि तुम्हारे भाई जो इस संसार में हैं ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं। ये किसके किसके प्रति सचेत रहना है, जागते रहना है? शैतान के प्रति। शैतान क्या है? शैतान के बारे में लिखा है कि वो विरोधी शैतान, वो विरोधी है ना। परमेश्वर किसका विरोध करता है? हमने 5वें पद में पढ़ा था, अभिमानियों का विरोध करता है। अगर हम दीन नहीं रहेंगे तो हम क्या होंगे? अभिमानी रहेंगे। शैतान का पाप क्या था? सबसे पहला वो गिराया क्यों गया? वाई इज ये फॉलन एंजल? क्योंकि उसने अपने आप पे घमंड किया। उसने चाहा कि मैं परमेश्वर की कुर्सी पे बैठूं, मैं परमेश्वर बनूं। परमेश्वर अपोजेस अभिमानी। जो दीन नहीं है परमेश्वर उनका विरोध करते हैं, और जो दीन है या जो परमेश्वर के हैं उनका ही विरोध शैतान करता है। अगर हम अभिमानी जीवन जिएंगे, अगर हम परमेश्वर के हाथ के प्रति दीन नहीं रहेंगे, तो फिर इन वर्सेस को मत पढ़िए। मगर अगर आप उस जीवन को जीने के लिए रेडी हैं जो पतरस लिख रहा है हमसे कि दीनता में जीवन जियो, प्रभु के हाथ के नीचे दीन रहो, एक दूसरे के प्रति दीन रहो, अगर अपने चिंताओं को प्रभु के पास लाओ, अगर ऐसा जीवन जीना है तो फिर अलर्ट रहना है, क्योंकि फिर विरोध होगा। अगर नहीं जीना है तो फिर कोई समस्या नहीं है, कोई विरोध नहीं होगा, आप स्मूथली निकाल लोगे ये जीवन। प्रभु पतरस कहता है शैतान गरजने वाले सिंह की तरह है। पतरस को प्रभु ने बताया था कि पतरस क्या शैतान क्या मांग रहा है। कुछ याद है आपको? प्रभु ने पतरस को बताया था गेहूं की तरह फटकना चाहता है। लूका उसका 22 उसका 31, कोई भी भाई या बहन पढ़ दें जोर से। लूका 22 का 31 और 32। शमौन है शमौन, शैतान ने मांगा है कि तुम्हें सिर्फ यू मतलब सब, तुम सब चेलों की बारे में बताया गया है कि तुम्हें गेहूं की नाई फटके। पतरस को पता है कि उसने उसके बाद जब वो जब प्रभु प्रार्थना करते हैं गत्सेमने वाटिका में, तो वो सो रहे थे, लिटरल सेंस में वो सो रहे थे, वो थके हुए थे, वो सो रहे थे। और उसके कुछ क्षण बाद पतरस का एक गिरावट का समय आता है। यहाँ पे पतरस खुद बोलता है कि सचेत हो, बी अलर्ट, जागते रहो, बी अवेक, बी कॉन्शियस। वो लिटरल सेंस में सोया और सच में उसके लिए एक गिरावट का कारण बना, क्योंकि वो गरजने वाला शैतान चाह रहा था विरोध करना, करा भी उसने, लेकिन प्रभु की दया से प्रभु ने कहा कि मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है, तू वापस लौटेगा। प्रभु की दया हुई उसके जीवन में, वो वापस लौटा, लेकिन वो गिरा। दैट इज ऑल्सो फैक्ट। हम गिर सकते हैं, और अगर हम ढीठ रहे तो हम शायद ना लौटें। इसलिए सचेत रहना, जागते रहना जरूरी है, दीन रहना जरूरी है, वरना हम इस विरोधी के विरोध में नहीं, विरोधी के साथ होंगे। प्रभु हमारी सहायता करें। हम इस दुनिया में जितना भी एक कंफर्टेबल स्मूथ लाइफ जी लें, लेकिन हम उस अनंत अनंत जीवन को अगर मिस कर दें तो सब व्यर्थ है, सब लॉस है। प्रभु हमारी सहायता करें, हम सचेत रहें, जागते रहें, विश्वास में दृढ़ होकर उस शैतान का सामना कर सकें। और उसके बाद एक और बात लिखी है यहाँ पे कि यह जान लो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, इस पुस्तक में, इस पत्री में हम बार बार दुख के विषय में, दुख भुगतने के विषय में सुनते हैं। पतरस बार बार बताता है उसके विषय में। और यहाँ पे भी हम देखते हैं कि तुम अकेले नहीं हो, और भी लोग तुम्हारे साथ दुख भुगत रहे हैं। लेकिन हमारी खुशी या हमारी आनंद ये नहीं है कि हम अकेले नहीं है, तो हम हमारे साथ भी लोग दुख भुगत रहे हैं तो चलो हम अकेले नहीं। मतलब एक एग्जाम्पल के रीति में, जब हम किसी एग्जाम में फेल होते हैं तो हमें दुख होता है,
जब हमारा दोस्त फेल होता है तो हम ठीक है, चलो हमारे साथ ही है वो, मगर वो पास हो जाए और हम फेल हो जाए तो हमें और दुख होता है। तो पतरस ये नहीं कह रहा कि उनको दुख नहीं, उनको दुख है और तुम्हें भी दुख है तो ठीक है चलो बढ़िया है। पतरस कह रहा है कि उन्हें भी दुख है, तुम अकेले नहीं हो। तो ये मत सोचो कि सिर्फ तुम ही दुख भोग रहे हो। और दूसरी बात, पतरस उसके बाद 10वें पद में कहता है कि अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपने अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। हमारी खुशी ये नहीं है कि हम सब दुख भोग रहे हैं। ये हमारे हमारी ये हमारे लिए एक प्रोत्साहन जरूर है कि वो भी हैं, मैं अकेला नहीं हूं, वो भी मेरे साथ दुख भोग रहे हैं। मगर हमारी खुशी ये है कि ये दुख थोड़ी देर का है ना। हमारे आनंद का कारण ये है कि मेरा दुख थोड़ी देर का है। मेरा प्रभु ने मुझे थोड़ी देर के दुख के लिए बुलाया है ना। उस थोड़ी देर के दुख में शायद 80 साल हो सकते हैं, शायद 8 साल हो सकते हैं, लेकिन 80 और 8 प्रभु के सामने थोड़ी देर ही है। इस थोड़ी देर के दुख को सहने के बाद अनंत महिमा हमारे लिए रखी है प्रभु ने। प्रभु पतरस हमें बताता है कि हमारे हमारे दुख भोगने में हम अकेले नहीं हैं, हमारे दुख भोगने में हम अलग नहीं हैं। ये हमारे और भी विश्वासी भाई बहनों के साथ हो रहा है। ये हमारे लिए प्रोत्साहन का कारण है। हम सिर्फ आज नहीं हो रहा, ये तब से हो रहा है, जब से कलीसिया बनी है तब से वो लोग दुख उठा रहे हैं। तो वो हमारे एक प्रोत्साहन का कारण है। वो दुख उठा के, उस थोड़े समय के दुख उठा के वो अनंत महिमा में पहुंच गए हैं, हम भी एक दिन पहुंचेंगे। ये हमारे आनंद का कारण है। और अ, अगर हम एक दूसरे के प्रति दीन रहेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे की सेवा में रहेंगे, अगर हम परमेश्वर के प्रति दीन, परमेश्वर के हाथ के नीचे, बलवंत हाथ के नीचे दीन रहेंगे, तो इन दुखों को भी हम, इन चिंताओं को जब प्रभु के पास ले आएंगे तो हमें आराम मिलेगा, इन दुखों में भी हमें शांति मिलेगी। ये जो थोड़े समय के दुख हैं उसमें भी प्रभु प्रॉमिस करते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, है ना। दुख थोड़े समय के हैं लेकिन उसमें भी शांति है, तो और क्या चाहिए, है ना। थोड़े समय के दुख में भी अगर शांति मिल रही है, और कोई नहीं दे सकता, प्रभु ही दे सकते हैं। और वो मिल रहा है लेकिन हम उसको नकार देते हैं, हम खुद हैंडल करने की कोशिश करते हैं। प्रभु हमारी सहायता करें। सब कुछ कनेक्टेड है ना। दुख दुख में आनंद होना दीनता से कनेक्टेड है, क्योंकि हम चिंताओं को तभी ले जा पाएंगे जब हम दीन होंगे ना। दुख में आगे बढ़ना, साथ में आगे बढ़ना, एक दूसरे के प्रति दीनता से कनेक्टेड है। वरना हम एक दूसरे के विरोध में रहेंगे तो कैसे साथ में चलेंगे, कैसे हम एक दूसरे को दुखों को बताएंगे, कैसे हम साथ में, जब कलीसिया पे दुख होगा तो हम साथ में खड़े हो पाएंगे, हम बिखर जाएंगे। प्रभु हमारी सहायता करे। सब चीजें जुड़ी हुई हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अधीन होने, हम नम्रता का जीवन जिए। हमने पिछली बार देखा था नम्रता, अभी शायद आप प्राचीन नहीं होंगे, लेकिन प्राचीन होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण खूबी हमने देखी थी, नम्रता है, ह्यूमिलिटी। उसके लिए आज ट्रेन होना पड़ेगा। प्रभु हमारी सहायता करें। उसके बाद बस एक बात और कह के हम समाप्त करेंगे कि हम एक कचड़े के ढेर से प्रभु ने हमें चुन के निकाला है। क्यों? तुम्हें मसीह ने अपनी महिमा के लिए बुलाया। प्रभु जेम्स भैया जो 2 सप्ताह पहले बैप्टिज्म के बाद बता रहे थे, कुछ बातों को उन्होंने बताया था, खासकर जिनका बपतिस्मा हुआ था उनके प्रोत्साहन के लिए, कि तुम प्रभु के द्वारा जाने गए हो। यू आर चोजन बाय गॉड, यू आर नोन बाय गॉड। हम हम पापी मनुष्य प्रभु के द्वारा जाने गए हैं, और हमें कहा गया है कि तुम अपने सारे बोझ मुझ पे डाल दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। प्रभु हमारा ध्यान रखते हैं। हम शायद मैं अपने दोस्तों के प्रति या अपने परिवार के जनों के प्रति थोड़ी देर के लिए शायद भूल जाऊं। मैं जब अपने काम में बहुत लॉलीन रहूं तो मैं शायद थोड़ी देर के लिए भूल जाऊं कि कोई कुछ प्रॉब्लम है घर पे, कुछ तकलीफें हैं। लेकिन प्रभु को सब कुछ नियंत्रण करते हुए भी प्रभु को मेरा ध्यान है। प्रभु हमें भूलते नहीं है ना। प्रभु के माइंड से कुछ स्किप नहीं हो जाता कि अरे मैं भूल गया था। प्रभु को हमारा ध्यान है ना। कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है ना।
फिर भी हम टेंशन लेते हैं, हम परेशान होते हैं, हम चिंता करते हैं ना। हम अपनी सारी चिंताओं को प्रभु के हाथ में दें, प्रभु हमारी सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।